आपको बता दें कि आज ईडी के सामने पेशी थी राहुल गांधी की और लगातार ईडी उनसे पूछताछ भी कर रही है। उसको लेकर आपको बता दें कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, आज उन्होंने पूरे देश भर में हल्ला बोल किया, साथ ही साथ विरोध प्रदर्शन किया। और आपको बता दें कि आराधना मिश्रा और निजामुद्दीन को लखनऊ में हाउस अरेस्ट भी किया गया था और उनसे खास निजामुद्दीन से खास बातचीत की, हमारे नसीमुद्दीन से यहाँ पर खास बातचीत की है लखनऊ ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी ने। द्वारा राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन था, जिसको लेकर कांग्रेस के कई नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया। उसी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनको हाउस अरेस्ट किया गया। मैं उनके साथ हूँ और नसीमुद्दीन सिद्दीकी बताएंगे आखिर आपको हाउस अरेस्ट क्यों किया गया। नसीमुद्दीन जी, आज आपको हाउस अरेस्ट किया गया है, क्या कारण है? देखिए, जग जाहिर है कि हमारी कांग्रेस पार्टी की कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको एक सुनियोजित साजिश के तहत सोची समझी एक द्वेषपूर्ण मानसिकता के तहत उनको ईडी का दुरुपयोग करते हुए आज ईडी कार्यालय में बुलाया गया था, जबकि प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। तो जब विचाराधीन है तो जो फैसला निर्णय न्यायालय करेगा सर आंखों पे। सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई, कभी ईडी का दुरुपयोग, कभी सीबीआई का दुरुपयोग, कभी इनकम टैक्स का दुरुपयोग, यूपी में जो है और दूसरी एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। और उसी को लेकर के आज सारे कांग्रेस जनों को, हम लोगों को, जितने भी कांग्रेसी हैं, छोटे बड़े नेता, शांतिपूर्ण ढंग से संविधान के दायरे में रहते हुए आज हमें सत्याग्रह करना था। सत्याग्रह में हम ना जा सके, सुबह से जो है 7 बजे से मेरे घर में कई दर्जन पुलिसकर्मी लगा दिए गए, महिला पुलिसकर्मी लगा दी गई और ये कहा गया कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। हमने कहा भाई, सत्याग्रह करने का अधिकार तो हमें संविधान में प्रदत्त। अगर सत्याग्रह गांधी जी ने नहीं किया होता, नेहरू जी ने नहीं किया होता, मौलाना आजाद ने नहीं किया होता, अगर सुभाष चंद्र बोस ने नहीं किया होता और सरदार पटेल ने नहीं किया होता, तो ये देश आजाद नहीं होता। हम अगर कानून हाथ में लें तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करो। जितने भी कार्यक्रम, जितने भी धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने किए हैं 5 सालों में, एक में भी अगर कानून हाथ में लिया हो तो हमें बताओ। हाँ, जब आपकी सरकार नहीं थी, भाजपा की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकारें थी या दूसरी पार्टी की सरकारें थी, आपने हजारों सत्याग्रह किए, उसमें बड़े पैमाने पे तोड़फोड़ किया, बड़े पैमाने पे आगजनी की, बड़े पैमाने पे कानून को हाथ में लिया। यहां तक कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी का एक पुतला बना करके उसको भी फूंका गया। इसमें तो ईरानी जी ने क्या किया, किसने क्या किया, कोई एक बाकी नहीं। हम तो शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे ना, क्या परेशानी थी? ये हमारा अधिकार है, क्योंकि साजिश के तहत आप कर रहे हो इसलिए आंदोलन, क्योंकि कोर्ट में मामला विचाराधीन है इसलिए आंदोलन, क्योंकि आप इस्तेमाल हो रहे हैं इसलिए आंदोलन। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, प्रदेश की तमाम और एजेंसियां, सिर्फ दुरुपयोग हो रहा है। क्या हो रहा है? ये थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, कांग्रेस नेता, जिनका साफ साफ कहना है कि केंद्र की भाजपा सरकार लगातार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपने नेता राहुल गांधी के विरोध में, जो उनको ईडी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए गए, उसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण करना चाह रहे थे, लेकिन सत्ताधारी पार्टी लगातार एजेंसियों का दुरुपयोग कर हमें और हाउस अरेस्ट किया है। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ दिनेश त्रिपाठी, के न्यूज, लखनऊ।